अरमान, मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए वीकेंड पे नंबर्स कौन कौन से आए हैं, कैसे रहे हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो विप्रो के नतीजे, जहां पर जो अगर आप देखेंगे जो हमारा अनुमान था ओवरऑल हमारे अनुमान के मुताबिक ही नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में जहां पे आपको लगभग 3% का उछाल है, वहीं IT डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो वहां पर लगभग फ्लैट रही है। और अगर कंज्यूमर मार्जिन की बात करें तो वो 14% से बढ़कर 15.6% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि हमारा अनुमान 14.8% का था। L&T फाइनेंस होल्डिंग, यहाँ पर नतीजे मिक्स दिख रहे हैं। NIIs आपको अच्छे दिखेंगे, NIMs भी अच्छे हैं, पर जो ग्रॉस स्टेज NPA है वहां पर आपको थोड़ा देखना है, क्योंकि अगर NIIs की अगर आप बात करें तो वहां पे 24% का उछाल है और ग्रॉस स्टेज 3 जो NPA है वहां पर 4% से बढ़कर लगभग 4.2% पर आते हुए दिखे हैं। वहीं निम्स की बात करेंगे तो निम्स भी अच्छे खासे बढ़कर आए हैं, 6.9% से बढ़कर 7.4% पर आते हुए दिखे हैं। HDFC बैंक बढ़िया नंबर है। NII लगभग 24.6% बढ़कर आई है। प्रोविजंस जो हैं वो घटे हैं, 6.3% घटे हैं। और निम्स जो हैं वो भी मतलब लगभग फ्लैट रहे हैं। अगर आप 4.3% देख रहे हैं तो लगभग 4.3% के आसपास ही है। हाँ, और अगर आप बात करें कि प्रोविजंस की, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, मुनाफे में लगभग अगर आप देखेंगे वहां पर लगभग 18% के आसपास का उछाल है। एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, जिसके आप जानते हैं, अगर आप आय की बात करेंगे, आय जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक ही, हालांकि मार्जिन और मुनाफे में जो हमारा अनुमान था उससे काफी बड़ा कट आता हुआ दिखा है। आय लगभग 26% बढ़कर आई है, पर जो मार्जिन है वो 9.4% से घटकर 8.3% पर आते हुए दिखे हैं, जबकि हमारा अनुमान अगर आप करेंगे तो 9% का था। और मुनाफा 551 करोड़ से घटकर लगभग 590 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, पर जो अनुमान था वो 650-655 करोड़ के आसपास का था। आदित्य बिरला मनी, यहां पर आय लगभग 11% बढ़कर आई है और मुनाफे में भी लगभग 35% का उछाल है। और जस्ट डायल की अगर आप बात करें तो जस्ट डायल में भी अगर यहां पर अगर आप देखेंगे तो आय में लगभग 40% का उछाल है और मार्जिन जो है वो 3.5% से बढ़कर 12% पर आते हुए दिखे और मुनाफा भी 19 करोड़ से बढ़कर 75 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। ओके, तो कह सकते हैं कि मिक्स बैग नंबर्स यहां निकल कर आए हैं और ये जो वीकेंड पर नंबर्स आए हैं मार्केट उस पर आज रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। चलिए, ये तो बात नंबर्स की होगी अरमान, लेकिन आज के ट्रिगर्स कौन से महत्वपूर्ण हैं और खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में एक्शन दिखने वाला है? बिल्कुल, आज भी नतीजे आने वाले हैं। नतीजों में F&O में आपको फेडरल बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में इंडियन क्रिसिल, JSW इस्पात, केशोराम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, टिन प्लेट और एंजल वन जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे। WPI का दिसंबर का डेटा आएगा। रिलायंस कैपिटल, जहां पर NCLT की सुनवाई होगी। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी IPO जो है उनका लॉक इन जो है वो आज जो है वो बंद होता हुआ दिखेगा 90 दिन का। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो टेक जायंट गूगल की जो प्ली है वहां पर NCLT जो है वो वहां पर उनको सुनते हुए दिखेंगे। एक्स डेट है TCS का जो डिविडेंड था 75 का। अब खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पे आपको टाटा मोटर्स पर ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी के अमेरिकन डिपोजिटरी शेयर्स के प्रस्तावित डीलिस्टिंग और अमेरिकन डिपोजिटरी शेयर्स प्रोग्राम के टर्मिनेशन के संबंध में उन्होंने फॉर्म 25 जो है वो फाइल किया है। और कंपनी ने SEC जो वहां पे है USA के पास जो है वो 13 जनवरी को जो है ये फॉर्म 25 फाइल किया गया है। पिरामल फार्मा, इनको US FDA ने इनका प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन GMP जो है वहां पर किया था और इस इंस्पेक्शन में 2 आपत्तियों के साथ फॉर्म 483 जारी किया है। ग्रेन्यूल्स इंडिया, यहां पर भी इनकी एक फैसिलिटी है, US FDA में प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन पूरा किया है और कंपनी ने कुछ समय में ये कहा कि जो कि 3 आपत्तियां जो जारी की हैं उस पर कंपनी ने बताया कि कुछ समय में इन आपत्तियों का जवाब दिया जाएगा। लुपिन, यहां पर US FDA ने इनकी भी कम्युनिकेशन फैसिलिटी का इंस्पेक्शन किया है और इस इंस्पेक्शन के बाद कंपनी को फॉर्म 483 में 2 ऑब्जर्वेशंस जो हैं जारी किए हैं। डॉक्टर रेड्डी, इन्होंने कैंसर की दवा का एक जो ट्रेडमार्क राइट जीता है। और अंत में अगर आप देखेंगे तो फंड एक्शंस हैं, जिसमें शारदा एनर्जी की बात करें, वहां पे Q3 अगर FY23 जो शेयर होल्डिंग अपडेट्स आ रहे हैं वहां पर एबेकस फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, 1.89% से बढ़ाकर 2.1% कर दी है। और अंत में टेलवर्स ऑटोमोटिव की बात करें तो वहां पर विजय केडिया साहब ने वहां पर भी हिस्सेदारी उन्होंने घटाई है, हालांकि 2.27% से घटाकर 1.31% कर दी है। और डॉली खन्ना ने भी हिस्सेदारी घटाई है, 1.2% से घटाकर 1.2% कर दी। चलिए अरमान, धन्यवाद आपका, वो सारी डिटेल दर्शकों के सामने